वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम जनरल एग्रीकल्चर में पढ़ेंगे एग्रीकल्चर से जो रिलेटेड टर्म्स है, जो टर्मिनोलॉजी है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। एग्रीकल्चर टर्म्स के अंदर इस वीडियो में मुख्यतः हमने दो चीज़ों को इंक्लूड किया है कि जो एग्रीकल्चर शब्द होते हैं वो कहाँ से उत्पत्ति हुई है, किस भाषा से लिए गए हैं। यह ग्रीक वर्ड है, लैटिन वर्ड है, फ्रेंच वर्ड है, और पर्टिकुलर जो टर्मिनोलॉजी है वो किन किन शब्दों से मिलकर बनी होती है। जैसे एग्रोनॉमी है, एग्रोनॉमी एग्रोज और नॉमस से मिलकर बनी होती है। तो इस तरीके के शब्दों को कहाँ कहाँ से लिए गए हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है इस टॉपिक के अंदर वो पढ़ने की बात करेंगे, जो स्टार मार्क कर रखा है, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक तो ग्रीक और लैटिन। ग्रीक और लैटिन दोनों शब्दों से मिलकर बना होता है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी दो शब्द कौन कौन से हैं? पोनम और लोगस। पोनम का अर्थ होता है फ्रूट, और लोगस यानी लोगस का अर्थ होता है किसी चीज की स्टडी करना या डिस्कोर्स, किसी चीज का प्रकटीकरण। फ्रूट के अध्ययन के बारे में आप जिस चीज का अध्ययन किया जाता है उसे हम पोमोलॉजी कहते हैं, और ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। यह दो भाषाओं जैसे ग्रीक और लैटिन से लिया गया है। अब आपको एक चीज पहले मैं आपको मेमोराइज करवा देता हूं, ट्रिक मान लीजिए इसको, कि जिन जिन शब्दों के पीछे जीवाय आ रहा है, जिन जिन शब्दों के पीछे जीवाय आ रहा है वो मुख्यतः ग्रीक वर्ड माने जाएंगे। जिन शब्दों के पीछे जीवाय आ रहा है या सिर्फ वाय आ रहा है तो वो शब्द ग्रीक वर्ड होंगे। देखिए, अब एग्रोनॉमी की बात करते हैं। सबसे पहले एग्रोनॉमी दो वर्ड से मिलकर बना होता है, एग्रोस और नॉमस। एग्रोस का अर्थ होता है फील्ड और नॉमस का अर्थ होता है मैनेज। फील्ड का मैनेजमेंट, खेत के बारे में मैनेजमेंट करना, उसे हम एग्रोनॉमी कहते हैं। यह एक ग्रीक वर्ड है। तो एज पर मैंने बोला था आपको कि ये वाय आया है, तो वाय जब भी आएगा तो आपको दिमाग के अंदर ध्यान रखना है कि ये ग्रीक वर्ड है। इस वाय को आप जब एग्जाम के अंदर मेमोराइज करें तो इस तरीके से ट्रिक के रूप में याद कर सकते हैं कि वाय आया तो चलो इसको जी बना लो, और ये जी ही क्या है? ग्रीक वर्ड है, पीछे के शब्द से मिला लीजिए। नेक्स्ट देखिए, पेडोलॉजी। पेडोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक तो पेडोन और लोगी। लोगी का अर्थ होता है लोगस, और लोगस का अर्थ होता है स्टडी करना, अध्ययन करना। पेडोन का अर्थ होता है सॉइल और अर्थ। अगर सॉइल के बारे में अध्ययन किया जाता है तो उसे हम पेडोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है एडेफोलॉजी। एडेफोलॉजी का जो शाब्दिक अर्थ रहता है एडेफॉन, उस एडेफॉन का मतलब होता है पौधों की वृद्धि। पौधों की वृद्धि के बारे में जिसका अध्ययन किया जाता है उसे एडेफोलॉजी कहते हैं, और यह एक ग्रीक वर्ड है। देखिए, इसमें भी पेडोलॉजी के अंदर मैंने पहले बोला था आपको कि जीवाय आ रहा है, तो ये कौन सा वर्ड हो जाएगा? ग्रीक वर्ड। एडेफोलॉजी के अंदर भी देखिए पीछे जीवाय आ रहा है, तो कौन सा वर्ड हो जाएगा? ग्रीक वर्ड। नेक्स्ट देखते हैं निमेटोड। निमेटोड वर्ड है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, नेमा। नेमा का अर्थ होता है थ्रेड, और टॉइड, टॉइड का मतलब होता है फॉर्म। थ्रेड लाइक यानी धागे समान संरचना होती है, उसे हम निमेटोड कहते हैं। इसको थोड़ा आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, निमेटोड को। नेक्स्ट है पैथोलॉजी। तो देखिए, पैथोलॉजी में भी जीवाय आ रहा है, तो कौन सा शब्द हो गया? ये ग्रीक वर्ड हो गया। इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, पैथोस और लोगस। अब पैथोस का शाब्दिक अर्थ रहता है एलिमेंट, और एलिमेंट को हिंदी में बोला जाता है बीमारी, डिजीज, और डिजीज के अध्ययन को क्या बोला जाता है? पैथोलॉजी। और यही अगर प्लांट पैथोलॉजी की बात की जाए तो फाइटोपैथोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे एंटेमोलॉजी के बारे में। नेक्स्ट इसके बारे में बात करेंगे एंटेमोलॉजी। एंटेमोलॉजी है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एंटेमोन और लोगस। एंटेमोन का अर्थ होता है इंसेक्ट, और इंसेक्ट का जो बेसिक मीनिंग होता है वो होता है कट, क्योंकि जो इंसेक्ट होता है उनका शरीर हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन के अंदर बटा हुआ होता है ना। इसी तरीके से एंटेमोलॉजी के अंदर जो पूरा इंसेक्ट वर्ड है वो ऑर्थोपोडा में इंक्लूडेड है। तो ऑर्थोपोडा है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, ऑर्थोस
और पोडा। ये ऑर्थोपोडा भी क्या है, एक ग्रीक वर्ड है। तो आपको ध्यान में रखना है कि निमेटोड और ऑर्थोपोडा ये दोनों भी ग्रीक वर्ड है। चलिए फिर से आते हैं ऑर्थोपोडा पे। ऑर्थोपोडा दो शब्दों से मिलकर बना होता है, ऑर्थोस और पोडा। ऑर्थोस का अर्थ होता है सेगमेंटेड और पोडा का मतलब होता है लेग्स या पैर। सेगमेंटेड जिसके पैर होते हैं उसे हम ऑर्थोपोडा के अंदर इंक्लूड करते हैं और ऑर्थोपोडा जो शब्द है वो कौन सा है, ग्रीक वर्ड। नेक्स्ट दो तीन और एक्स्ट्रा वर्ड अपन लेंगे बाद में इनको भी। अब यहां से अपन आ जाते हैं लैटिन वर्ड के बारे में कि कौन कौन से लैटिन वर्ड हम पढ़ा करते हैं। तो देखिए लैटिन वर्ड के अंदर सिंपल सी ट्रिक है कि जिन वर्ड्स के पीछे कल्चर आ जाता है, नाउन एज ए नाउन आपने अगर कभी ध्यान दिया हो, कल्चर आ जाता है या SION आ जाता है या CIDE आ जाता है, तो ऐसे जो शब्द हैं वो किस भाषा से लिए जाएंगे, लैटिन से लिए। लैटिन के अंदर आपको ध्यान रखना है कल्चर, सियोन और सेड। तो इस तरीके से आप इजी टू मेमोराइज हो जाएगा आपके लिए, बहुत सारी चीजें इसमें आराम से आप मेमोराइज कर पाएंगे। तो कल्चर के रूप में मैं आपको बात करूंगा। जैसे सबसे पहले अपन एग्रीकल्चर की बात करते हैं। एग्रीकल्चर है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एजर, एजर का मीन्स होता है सॉइल या मृदा, एंड कल्चर का मीन्स होता है कल्टीवेशन। कल्चर का मीन्स क्या होता है, कल्टीवेशन। मृदा का कल्टीवेशन करना या मृदा की खेती के अंदर फिर क्रॉप्स को उगाया जाएगा, उसे हम क्या बोला जाएगा, एग्रीकल्चर। नेक्स्ट अपन देखते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक तो हॉर्टस और कल्चर। अब हॉर्टस का मीनिंग क्या होता है, ये क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में कि हॉर्टस क्या होता है, तो ये लैटिन वर्ड है। हॉर्टिकल्चर एक शब्द है, लैटिन वर्ड है। हॉर्टस का अर्थ होता है गार्डन, तो हॉर्टस का क्या अर्थ होता है, गार्डन। इस तरीके के क्वेश्चन दे विल बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशंस। और कल्चर्स का मीन कल्टीवेशन करना या टू ग्रो, उन्हें उगाना। तो गार्डन में फल को उगाना, सब्जियों को उगाना, फ्लावर्स को उगाना, इन सबको क्या बोला जाता है, हॉर्टिकल्चर या उद्यानिकी। नेक्स्ट अपन देखिए, तो मैंने आपको कहा था कि जिनके पीछे कल्चर वर्ड आ रहा है, जिनके शब्दों के पीछे कल्चर वर्ड, ये देखिए कल्चर आ रहा है, तो कौन से शब्द होंगे, ये लैटिन शब्द। ठीक है। नेक्स्ट देखिए ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, ओलेरीज और कल्चर। और ओलेरीज का मतलब होता है पोर्ट हब्स, यानी सब्जियों के लिए जो प्रयुक्त वर्ड है वो पोर्ट हब्स है, यानी सब्जियों के कल्चर, सब्जियों को उगाना, ग्रोइंग ऑफ द वेजिटेबल्स इज कॉल्ड एज ओलेरीकल्चर। देखिए कल्चर फिर वर्ड आ गया, तो कौन सा शब्द है, लैटिन वर्ड। नेक्स्ट है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर दो शब्दों से मिलकर बना होता है, फ्लोरिस और कल्चर। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, फ्लोरिस है ना। फ्लोरिकल्चर के अंदर फ्लोरिस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, 4 ऑप्शन दे रखे थे और आपको फ्लावर के ऊपर टिक करना होता है। तो फ्लोरिस का जो शाब्दिक अर्थ होता है फ्लावर, और फ्लोरिकल्चर जो वर्ड है वो कौन सा है, लैटिन, यानी ग्रोइंग ऑफ द फ्लावर्स इज कॉल्ड एज फ्लोरिकल्चर। देखिए इसमें भी कल्चर आ रहा है, तो ये कौन सा वर्ड हो गया, लैटिन वर्ड। नेक्स्ट देखिए आप सॉइल साइंस, इसको थोड़ा मेमोराइज करना पड़ेगा आपको। सॉइल साइंस, साइंस का तो अर्थ आपको पता ही है, साइंस का मतलब विज्ञान। किसका विज्ञान है, सॉइल का मतलब होता है सोलम, और सोलम का अर्थ होता है फर्श, फ्लोर या ग्राउंड। फिर से बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, सॉइल का अर्थ होता है सोलम और सोलम का अर्थ होता है फ्लोर या ग्राउंड या अर्थ क्रस्ट, है ना। तो जो मृदा का अध्ययन होता है, साइंटिफिक जो अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सॉइल साइंस बोलते हैं। नेक्स्ट है एक्सटेंशन। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक्स प्लस टेंशन। एक्स का मतलब होता है आउट और टेंशन का अर्थ होता है स्ट्रेचिंग, और स्ट्रेचिंग का मतलब होता है फैलाव करना। एक्सटेंशन का मतलब बेसिकली होता है डिसेमिनेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है वो दूर दूर तक फैलाना सही वे में, उसके अंदर कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं होना चाहिए। इसे हम एक्सटेंशन बोलते हैं, स्ट्रेचिंग आउट, फैलाव करना। नेक्स्ट अपन देखते हैं, इसको भी आपको याद करना पड़ेगा। देखिए एक्सटेंशन में मैंने आपको बताया था कि SION आ जाता है। क्या आ जाता है, SION। कल्चर वाले शब्द पूरे हुए, SION वाला।
तो इसको आपको याद हो जाएगा आपको। नेक्स्ट है सोसाइटी, इसको थोड़ा आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। सोसाइटी बेसिकली इकोनॉमिक्स और एक्सटेंशन दोनों में वर्ड यूज किया जाता है। सोसाइटी का अर्थ होता है सोसाइटस, और सोसाइटस का बेसिक मीनिंग होता है कॉमरेड या फ्रेंडली। नेक्स्ट, तो ये सोसाइटी कौन सा वर्ड है, एक लैटिन वर्ड है। नेक्स्ट अपन देखते हैं फंजीसाइड। फंजीसाइड है वो टू वर्ड से मिलकर बना होता है, एक तो फंजी, फंजी का मतलब होता है फंगस, और फंगस का हिंदी में अर्थ होता है कवक, और साइड, साइड को इस लैटिन के अंदर शैडो लिखा जाता है और इसका अर्थ होता है टू किल, यानी फंगस को किल करना क्या कहलाता है, फंजीसाइड। और ये फंजीसाइड कौन सा वर्ड है, लैटिन वर्ड है। और अपन पहले भी बात कर चुके हैं कि जिसके पीछे साइड आता है वो कौन सा वर्ड माना जाएगा, लैटिन। ठीक है, इस तरीके से आप क्लैरिटी से समझते जाइए। नेक्स्ट टू वर्ड है विच आर फ्रॉम इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अंदर एक मार्केट वर्ड आता है, और मार्केट का जो मीनिंग होता है वो होता है मार्केटस, और मार्केटस का इंग्लिश के अंदर अपन मीनिंग देखें तो होता है प्लेस ऑफ ट्रेड, प्लेस ऑफ ट्रेड, मार्केट, जहां पे वस्तुओं का विनिमय आदान प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्रेडिट। क्रेडिट इकोनॉमिक्स में आता है शब्द, और ये बेसिकली एक लैटिन वर्ड होता है जिसका अर्थ होता है क्रेडो, जिसका अर्थ क्या होता है, क्रेडो। और क्रेडो का जो शाब्दिक अर्थ मानते हैं वो होता है आई ट्रस्ट यू, यानी जब उधार लिया जाता है द बेसिक थिंग्स ऑफ दैट, कि मैं तुम पर ट्रस्ट रखता हूं, तुम पर विश्वास रखता हूं, देन आई एम गोइंग टू गिव सम अमाउंट टू यू एंड यू विल गिव इट बैक टू मी। इट मींस टू से दैट, इसका मतलब होता है आई ट्रस्ट यू। तो इस तरीके से वी हैव कवर्ड द टू थिंग्स। पहले हमने ग्रीक वर्ड देखे एंड देन वी हैव सीन द लैटिन वर्ड्स। ग्रीक वर्ड की मैंने आपको बेसिक ट्रिक याद करवाई थी कि ग्रीक के अंदर पीछे वाई आ जाता है या जीवाई आ जाता है तो वो कौन से शब्द होंगे, ग्रीक वर्ड होंगे। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि ये आपको निमेटोड याद कर लीजिए और ऑर्थोपोडा, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है। निमेटोड और ऑर्थोपोडा भी ग्रीक वर्ड है, ठीक है। अब अभी अपन ने ये कंप्लीट किया है कि लैटिन के अंदर मैंने तीन नाउन, जो नाउन होती है, नाउन वर्ड्स होते हैं, उनके पीछे के वर्ड देखने आपको, पीछे के वर्ड कल्चर आ जाता है, या एक्सटेंशन जैसे SION आ जाता है, या फंजीसाइड जैसे CID आ जाता है। तो ये जो वर्ड होते हैं वो कौन से वर्ड होते हैं, लैटिन वर्ड होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो चार वर्ड हैं जो आते हैं एग्जाम्स के अंदर वो थोड़े मेमोराइज करने हैं, सॉइल साइंस, सोसाइटी, मार्केट और क्रेडिट। अब इसमें भी आप ध्यान रख सकते हैं SO आ गया, ये SO आ गया, तो इस तरीके से अपन एक और ट्रिक के अंदर इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टू वर्ड्स वी आर गोइंग टू सी वंस अगेन। ये देखिए एक और दो शब्द और देखते हैं जो अलग भाषाओं से है, डिफरेंट भाषाओं से रिलेटेड है। एक मॉनसून, मॉनसून का अर्थ होता है अरबी के अंदर मौसम, और मौसम को हिंदी में अगर देखें तो इसका मतलब होता है ऋतु परिवर्तन। ये मेट्रोलॉजी से वर्ड लिया गया है ना। देखिए मेट्रोलॉजी अपने वर्ड छूट गया था। मेट्रोलॉजी का अर्थ होता है मेट्रोज, अबव द सरफेस, और लॉजी का मतलब होता है लोगस यानी अध्ययन करना। तो मेट्रोलॉजी का मतलब होता है अबव द सरफेस, यानी वायुमंडल की घटनाओं का अध्ययन करना मेट्रोलॉजी कहलाता है। और मेट्रोलॉजी की पहली ही लाइन होती है मॉनसून, और मॉनसून जो वर्ड लिया गया है वो अरबी भाषा का है, और इस अरबी भाषा के अंदर इसका अर्थ होता है मौसम, और मौसम का अर्थ होता है ऋतु परिवर्तन। नेक्स्ट है ट्रक गार्डनिंग। ट्रक गार्डनिंग एक फ्रेंच वर्ड है, वापस से मैं बोल रहा हूं, ट्रक गार्डनिंग एक फ्रेंच वर्ड है। ट्रक गार्डनिंग एक फ्रेंच वर्ड है और मॉनसून एक अरबी वर्ड है, ठीक है। ट्रक गार्डनिंग का अर्थ होता है ट्रक टॉक टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स, यानी गुड्स का आदान प्रदान करना, है ना। वो मार्केट के अंदर था, इसमें मार्केट के अंदर वो प्लेस जहां पे वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, यहाँ गुड्स का आदान प्रदान है। तो ये सब अपन ने आज पढ़ा। चलिए, थैंक यू।